गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 79 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 31 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, जो हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ रहे थे, उसमें आज हम इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान कहता है ये इम्यूनाइजेशन क्या है। तो जिज्ञासा दी बताती है, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव। हमें पता है कि बहुत सारे वेज हैं हमारी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि हम इन्फेक्टेड हो, हमें कोई बीमारी हो। एज अ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, आपने 2 प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ पढ़ी थी। एक जो सेकेंड है वो स्पेसिफिक वेज होते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को एकदम स्ट्रांग बना लो, जिससे हम किसी भी स्पेसिफिक डिसीज़ से लड़ सकते हैं, जैसे पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। अब स्पेसिफिक वेज होंगे कौन कौन से। ये सेकेंड वे होता है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ का, जो कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व करता है। वैक्सीनेशन एक स्पेशलाइज वे है प्रिवेंशन डिसीज़ का। वैक्सीनेशन एक मैनर में वर्क करती है, जैसे सिंस द स्पेशलाइज सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी लाइक WBC एंड एंटीबायोटिक्स fight with external microbes. Therefore, we can produce immunity against a certain disease by fooling द इम्यून सिस्टम। यानी अपने हमारे जो आपको पता है WBC और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक्सटर्नल माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। बट अगर वो हार जाए तो हमें अपनी इम्यून सिस्टम को फूल करते हुए भी एक डिसीज़ को मारना है। फॉर दिस समथिंग विच इज़ सिमिलर टू ओरिजिनल पैथोजन बट नॉट हार्मफुल इज इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। यानी ऐसे में हम एक ओरिजिनल पैथोजन अपनी बॉडी में डालते हैं, पर ये हार्मफुल नहीं होता। ये जो दूसरा वाला जो हार्मफुल होता है उसे मार देता है। अवर स्पेशलाइज इम्यूनिटी सेल फाइट एंड किल द पैथोजन एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट इट फॉर द फ्यूचर यूज़। एंड जो ये जो एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन होता है, ये हमारी इम्यूनिटी सेल्स में जाता है, फाइट करता है पैथोजन से, एंड एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करता है कि फ्यूचर यूज़ में भी काम आए। और जिससे हमारी जो बॉडी डेवलप्ड होती है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है उस डिसीज़ के अगेंस्ट। और इसी इम्यूनिटी को दिस इम्यूनिटी इज़ इनफ टू फाइट विद द डिफीट एंड ओरिजिनल माइक्रोब एवरी टाइम। यानी ये ओरिजिनल माइक्रोब से भी फाइट करने में हेल्प करती है। अब एंटीबॉडीज़ क्या होता है, ये स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं हमारी बॉडी में पैथोजन के रिस्पॉन्स में। इट आइडेंटिफाइड स्किल और न्यूट्राइज द पैथोजन इन द बॉडी। यानी ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजन है या नहीं, और ये बॉडी को न्यूट्राइज भी करते हैं। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेज थ्रू अ वैक्सीनेशन। यानी एक वैक्सीनेशन के थ्रू जो पर्सन है स्पेसिफिक डिसीज से प्रोटेक्ट रहे, उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे वैक्सीनेशन क्या होता है। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यून टू स्पेसिफिक डिसीज़। यानी किसी भी डिसीज़ की जो वैक्सीन लगाई जाती है वो उस डिसीज़ से बचाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब वैक्सीन क्या होता है, दीज आर मेडिकल प्रिपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ। अब ये मेडिकल प्रिपरेशन होती है जो कि इनएक्टिव या डेड प्रोडक्ट होते हैं किसी पैथोजन के, जो कि स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एन इंडिविजुअल व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन हिज बॉडी। यानी किसी की बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन चला गया तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सम चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेडली डिसीज सो दैट दे कैन डेवलप इम्यूनिटी। यानी कुछ चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट कर कुछ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन करा जाता है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए उनकी, क्योंकि वो डिसीज़ तो डेडली है, वो ज़्यादा फैल नहीं रहे, बट तब भी उन्हें वैक्सीनेटेड करा जाता है रिमेन फ्री फ्रॉम द होल लाइफ। यानी वो पूरी ज़िंदगी अपने उस डिसीज़ से फ्री रहे। वैक्सीन डिसीज़ सम इन्फेक्शियस डिसीज़ आर। तो जो वैक्सीन है जो कि कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ के आगे लगाई जाती है, एक तो टेटनस की, डायप्टीरिया की, होपिंग कफ की, मिसलिस की, पोलियो की, टीबी की और BCG जैसे बैक्साइल कैलमिनेट जेरियन और हेपेटाइटिस की। तो ये सारी लगाई जाती है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी,
व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? तो इम्यूनाइजेशन क्या है? अभी हमने पढ़ा, ये एक प्रोसेस है जिसमें पर्सन होता है जो किसी वैक्सीनेशन के थ्रू अब किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो सकता है, तो ये इम्यूनाइजेशन कहलाता है। सेकेंड है नेम 4 डिसीज़ अगेंस्ट विच द चिल्ड्रन गेट वैक्सीनेशन। तो आपको 4 डिसीज़ के नाम बताने हैं, तो अभी हमने इतने सारे पढ़े, टेटनस, हुपिंग कफ, मिसलेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो वैक्सीन वर्क कैसे करती है? तो वैन वैक्सीन इंजेक्ट इन अवर बॉडी, जब हमें वैक्सीन लगाई जाती है, द स्पेशलाइज इम्यूनिटी सेल फाइट एंड किल द पैथोजन। जब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज इम्यूनिटी सेल होती है और पैथोजन होता है उसे किल करती है, एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है, जिससे जो हमारी बॉडी है हमेशा उस डिसीज़ से अगेंस्ट काम करती है फॉर द फ्यूचर यूज़, एंड दस डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सच माइक्रो, और उसी माइक्रोब या उसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है। एंटीबॉडीज़ क्या होता है वो हमने अभी पढ़ा, ये स्पेशलिस्ट प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं हमारी बॉडी में पैथोजन के रिस्पॉन्स में। ये आइडेंटिफाई करते हैं, किल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं पैथोजन को हमारी बॉडी में। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।